नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए एक्सपेक्टेड जीके के प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपका एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाला है। जो आपको कल से हम लगातार आपको सभी एनालिसिस जितना वीडियो होगा वह हिंदी का है, जीके का, साथ में आपको रीजनिंग के जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी आपको कल से जरूर मिलता रहेगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम आपको एक्सपेक्टेड प्रश्न करा रहे हैं और कल से आपको रियल एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलमान रुश्दी द्वारा 1981 में प्रकाशित कौन सा उपन्यास भारत की आज़ादी के ठीक समय पैदा हुए बच्चों की कहानी को बताता है। मिड रेंज चिल्ड्रेन में जिसकी कहानी के उल्लेख किया गया, जो सलमान रुश्दी द्वारा 1981 में प्रकाशित किया गया है। बात करें, इस उपन्यास ने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता था और यह जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रियलिज्म शैली के एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो सलीम सिनाई नामक नायक के माध्यम से भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 23 वर्ष के इतिहास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे माना जाता है। वह व्यक्ति जो 7 साल या उससे अधिक उम्र का हो और किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। बात करें, जनगणना के मानदंडों के अनुसार केवल पढ़ना जानना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को किसी भी भाषा को समझ के साथ लिखने में सक्षम होना चाहिए। 10 से 19 आयु वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है, इसे किशोर यानी कि एडोलेसेंट कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 12 से 13 साल तक के लोगों को बच्चे और 18 से 25 वर्ष के बीच के लोगों को युवा वयस्क कहा जाता है। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के जैसे पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना इसके तहत हुआ था। बात करें, इस अधिनियम ने विधान परिषद में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की नींव रखा और मुसलमानों को अपने अलग प्रतिनिधि चुनने की अनुमति दिया था। टेक्स्ट बुक के द्वारा 27 अप्रैल रात 12 से 1 बजे बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास बहुत ही लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधी इंडिया का सभी एग्जाम का 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट जो सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था। समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाने का प्रयोग किए थे। बात करें, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा किए थे, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। यह ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ सविनय अवज्ञा का प्रतीक था। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके मुख्यालय को AFC हाउस के नाम से जाना जाता है, जो बुकिट जलील क्षेत्र पे स्थित है। शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह के समय लड़कों और लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित किया गया था। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित था। इस अधिनियम का नाम इसके प्रायोजक हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया था। बाद में 1978 में संशोधन करके आयु बढ़ाकर लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान में नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का पद किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में कैग संसद का सदस्य नहीं होता है और वह मुख्य रूप से धन खर्च होने के बाद उसकी ऑडिटिंग करता है, जबकि ब्रिटेन में कैग संसद का सदस्य होता है। किस दिल्ली सुल्तान ने अपने दरबार में सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत किया था। गयासुद्दीन बलबन ने किया था। बात करें, सिजदा का अर्थ है घुटनों के बल बैठकर माथा जमीन पर लगाना था और पापोस सुल्तान के पैरों को चूमना था। बलबन ने यह राजा को ईश्वर की छाया दिखाने के लिए शुरू किया था। पहला सीमित ओवर का क्रिकेट विश्व कप कहाँ खोला गया था। लंदन, इंग्लैंड में खोला गया था। पहला विश्व कप 1975 में आयोजित हुआ था, जिसके फाइनल में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब जीता था। प्रथम ब्रिक सम्मेलन 2009 में कहाँ आयोजित किया गया था। येकतेरिनबर्ग, रूस में आयोजित हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने के बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स पड़ा था। गंगा नदी जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है तब उसे किस नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद ही इसे गंगा के नाम से पुकारा जाता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है। वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से पैसा उधार लेता है, उसे कहा जाता है। जब बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा होता है तो वो इसे सुरक्षित रखने और ब्याज कमाने के लिए RBI के पास जमा करते, इसे ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है।
मयूरभंज छऊ नृत्य मुख्य रूप से भारतीय किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। छऊ नृत्य के 3 मुख्य प्रकार मयूरभंज जो ओडिशा में, सरायकेला छऊ झारखंड में और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। सरकार द्वारा वेतन और पेंशन के भुगतान पर किया गया व्यय किस श्रेणी में आता है? राजस्व व्यय में आता है। यह व्यय सरकार के दैनिक कामकाज के लिए होता है और इसे किसी नई संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। भारत में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? मुख्य रूप से 1973 में हुआ था। बात करें कोकिंग कोल का राष्ट्रीयकरण 1971-72 में हुआ था, जबकि नॉन कोकिंग कोल का 1973 में। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। बात करें सेबी को 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया था, जिसे 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 263 के तहत है। राष्ट्रपति इस परिषद की स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और साझा हितों के विषयों पर सलाह देने के लिए कर सकता है। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1952 में हुआ था। भारत दुनिया का पहला देश था जिसे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। कंप्यूटर में एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। बात करें इसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने और डेटा में बदलाव करने के लिए किया जाता है। कोरापुट काला जीरा चावल को किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? ओडिशा के लिए दिया गया है। इस चावल को चावलों का राजकुमार भी कहा था और यह धनिया के बीज जैसा दिखने वाला एक सुगंधित काले रंग का छोटा चावल है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का दौरान मूर्ति की पूजा का मुख्य समय क्या होता है? षष्ठी से दशमी होता है। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से आश्विन मास शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महालय से होता है और समापन दशमी को विसर्जन के साथ होता है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। स्रोतों के अनुसार सीपी राधाकृष्णन सितंबर 2025 में नए उपराष्ट्रपति चुने गए, जो इससे पहले जगदीप धनखड़ इस समय उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। गरबा नृत्य मुख्य रूप से किस देवी की स्तुति में किया जाता है? माँ दुर्गा या अम्बा की स्तुति में किया जाता है। यह नृत्य गुजरात में नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो देवी शक्ति की आराधना का पर्व है। MS एक्सेल में विशिष्ट मान के आधार पर सेल का रंग बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग होता है। मुख्यमंत्री को पद को और गोपनीयता की शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? अनुच्छेद 164 के तहत दिलाया जाता है। बात करें अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 253 देता है। यह अनुच्छेद संसद को पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, भले वह विषय राज्य सूची का क्यों न हो। भारत में लोकपाल का प्राथमिक कार्य क्या है? लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना होता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत एक वैधानिक निकाय है जो प्रधानमंत्री और सांसदों सहित उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। FDI का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बात करें यह तब होता है जब कोई विदेशी निवेश किसी दूसरे देश के व्यवसाय में नियंत्रण या हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए निवेश करता है। अर्थव्यवस्था में स्वचालित मार्ग क्या क्या अर्थ है? विदेशी निवेश जिसके लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में कोटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू उद्योग को संरक्षण देना और आयात की मात्रा को नियंत्रित करना है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था और 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे उनको मृत्युदंड दिया था। उन्हें 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया गया था। उनकी याद में वहां गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ है। डोलू कुनीथा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का है। बात करिए कुरुबा समुदाय के पुरुषों द्वारा ढोल बजाते हुए किया जाता है और भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। कौन सा सार्क देश भूमध्य रेखा के सबसे करीब दक्षिण में स्थित है? मालदीव है।
सार्क भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल, ये सभी शामिल देश है सार्क में। ब्रिक्स देश या उनके सहयोगियों में से किस देश की मुद्रा रियाल है? ईरान की मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब भी रियाल का उपयोग करता है, जबकि ब्राज़ील की मुद्रा रियल है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी और उसने 1236 से 1240 तक शासन किया था। उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों के वस्त्र पहनकर दरबार में आना शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए किस शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनहित और सामाजिक कल्याण है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र के उद्योगों का मुख्य लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? भाग 15 में। इसके तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का कार्य शामिल है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। रिएक्टर पैमाना किससे संबंधित है? भूकंप की तीव्रता से संबंधित है। यह भूकंपीय तरंगों के आयाम को मापता है और 1 से 10 तक के लघुगणकीय पैमाना होता है। काल्डेरा क्या है? यह एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक बड़ा गड्ढा है। जब मैग्मा कक्ष खाली हो जाता है और ऊपर की जमीन धंस जाता है तब इसका निर्माण होता है। महमूद गवा की सल्तनत का वजीर या प्रधानमंत्री था? बहमनी सल्तनत का था। यह हुमायूं शाह और मोहम्मद शाह तृतीय के समय में एक अत्यंत कुशल प्रशासक था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह 1928 में गुजरात में लगान वृद्धि के विरुद्ध में हुआ था। इसकी सफलता और महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दिया था। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मोबाइल नंबर का प्रयोग करके पैसा भेजने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम कौन सा है? IMPS यानी इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस है। यह सेवा 24/7 उपलब्ध होता है और तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करता है। किस राज्य के सुंदरवन शहद को हाल ही में GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल को दिया गया। यह शहद सुंदरवन के जंगल में मौली समुदाय द्वारा एपिस डोरसोटा मधुमक्खी से इकट्ठा किया जाता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। भारत में इसके जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं। कौन सा विधेयक राज्यसभा के बिना वीटो को पारित माना जा सकता है? धन विधेयक को माना जा सकता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक ही रोक सकता है। कैग डांस किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। 1958 का राष्ट्रीय खेल भारतीय किस शहर में आयोजित हुआ था? कटक में आयोजित हुआ था। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। ओलंपियन मानक ट्रायथलॉन में तैराकी की दूरी कितना होता है? 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर का होता है। 21 जनवरी को कौन से राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय मनाते हैं। 1773 बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। अंग्रेजों के समाचार पत्र वंदे मातरम 1950 के मुख्य संपादक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे। श्री अरविंद घोष भी इसके प्रभावशाली संपादकों में से एक थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। असम का पहला महिला सरकारी बैंक स्थापित करने के लिए किसने पद्मश्री मिला था? लक्ष्मी बरुआ को दिया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल किस वास्तुकला शैली में निर्मित है? ये इंडो सार्वजनिक शैली में निर्मित है। स्नो उपन्यास के लेखक कौन है? ओरहान पामुक जो है स्नो उपन्यास के लेखक हैं। संविधान सभा के प्रारंभ में कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 389 था। देश विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा और कल से आपको रियल एनालिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा। 27 तारीख यानी कल रात 12 बजे ये शुरू हो जाएगा। आपको कूपन कोड सावन लगाना है जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जितना भी पहले पास प्रो था, पास प्रो मैक्स था, पास इलाइट था, ये सभी का सब्सक्रिप्शन एक बना दिया गया। यानी सिंगल पास में आपको SSC से लेकर के UPSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस का सभी आपको सब्सक्रिप्शन एक मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर, स्टडी नोट्स जितना भी होता है वो सारा एक ही पास से मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा। मात्र 300 के आसपास अभी आपको पास मिल जाएगा। कूपन कोड आपको सावन अप्लाई करना है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिए। कल रात 12 बजे ये ऑफर शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको जितना भी एग्जाम होता है सभी का
जितना भी टेस्ट सीरीज होता है, स्टडी नोट्स होता है, ये सारा मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।